5 हादसे 40 दिन और अब भी कोई जिम्मेदार नहीं, या फिर ये हमारे सिस्टम में जान की कीमत सबसे सस्ती हो गई है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। केदारनाथ में चीखती हुई घाटी, धुएं में घिरा आसमान और जमीन पर बिखरी हुई जिंदगियां। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह आज का सच है। केदारनाथ हादसे का कड़वा सच है। पिछले 40 दिन में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और हर हादसे के बाद वही खामोश सिस्टम। लेकिन सवाल अब भी ये है कि आखिर कब तक, कब होगा इन मौतों का हिसाब, कब तय होगी जवाबदेही। चार्टर्ड कंपनियों की लापरवाही हो या सिस्टम की चुप्पी हो, जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वीआईपी यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता बन चुकी है और आम श्रद्धालु भगवान भरोसे हैं? या यूं कहें कि केदारनाथ हादसा कोई पहला नहीं और शायद आखिरी भी नहीं, क्योंकि ना कोई सबक ले रहा है और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। एक और हवाई हादसा, एक बार फिर शब शत विशत, एक बार फिर आग ही आग। धुएं के गुब्बार से झांकने की कोशिश की गई तो दिखाई दी जली हुई राख लाश। महाराष्ट्र का एक दंपति 23 महीने की मासूम राशि को गोद में लिए बाबा केदार के दरबार में अपनी अर्जी लेकर पहुंचा था, एक उज्जवल भविष्य की दुआ लेकर। लेकिन किसे पता था जिस हेलीकॉप्टर को उनका जरिया बनना था वो उनकी मौत का सामान साबित हो। आज सुबह 5:17 पर आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड से अपनी उड़ान भरता है। मंजिल थी गुप्तकाशी, मगर जंगल चट्टी की पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया और चंद लम्हों में हेलीकॉप्टर जमीन दोस्त हो गया। टकराते ही भयानक आग ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक बार फिर अहमदाबाद जैसे भयानक मंजर आंखों के सामने आ गए। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 लोग पल भर में जिंदा जलकर खाक हो। अब सवाल उठते हैं, क्या ये सब बस महज एक एक्सीडेंट था या फिर प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स की लापरवाही? अब सवाल सरकार से है, क्या केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र हवाई सुरक्षा का व्यवस्था बस एक कागजी दस्तावेज? क्या ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी बिना ठीक से मरम्मत और जांच के जिंदगियां दांव पर लगा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन पर सुरक्षा का जिम्मा है उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि महज ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ब्यूरो से अभिजीत शर्मा की रिपोर्ट।